वर्मा को तो स्ट्राइक लेना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ से शिवम दुबे को वो भरपाई कर देनी चाहिए। अब नहीं, आपके पास सिर्फ 6 गेंदें बची हैं, लास्ट ओवर है। और सबसे पहले हम अपने व्यूअर से पूछ लेंगे कि स्कोर कहाँ तक पहुँचने वाला है। लगता है कि इस ओवर में 24 प्लस बनेंगे। स्कोर जाएगा 250 प्लस। मेरे को मुझे लग रहा है कि 248 पे रुक जाएगा स्कोर। नहीं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर 245 के ऊपर रहेंगे तो इंडिया एक बार 254 मार चुकी है, 254 मार चुकी है, 256 भी मार चुकी है इंडिया। और मुझे लगता है कि इस मैच में इस ओवर में 24 रन, कम से कम 24 रन बनेंगे। अभी 6 गेंदें हैं और शिवम दुबे स्ट्राइक पे है कि अगर अगर हो भी सकता है 6 बॉल पे 6 छक्के मारकर वो अपने थाला को गिफ्ट दे दे। 6 बॉल पे 6 छक्का तो अब मुझे नहीं लगता, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं आखिरी के ओवर में ताबड़तोड़, और उनके टीम के और उनके सिखाए हुए प्लेयर शिवम दुबे जो धोनी को बहुत मानते हुए हैं और धोनी ने उनको बहुत कुछ बताया बाउंसर को लेकर भी, अब वो अपने इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं। तो शिवम दुबे अगर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी और भारत के लिए भी बेहतर होगा। और शिवम जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के मारने के लिए। और सामने से न्यूजीलैंड की टीम जो है ना अब रणनीति को समझ रही है। अब वो और पहला बॉल देखते हैं क्या होता है। विकास जी कमेंट्री, और ये और शिवम दुबे ने बता दिया शिवम दुबे ने ये क्या छूट गया। 4 रन ये अब यहाँ से तरुण बहुत ऊपर। तो अब वही तरुण हम जो चर्चा कर रहे थे कि अब यहाँ से फिर से ये जीवन दान मिलना है, इसको जीवन दान ही देखिए कहते हैं। जीवन दान तो है ही, और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, आपने कैच भी छोड़ा और एक चौका भी चला चौका गया। भी दे दिया। और लेकिन मैं यहाँ ये देखना चाहूंगा कि फाइनल ओवर जिमी नीशम लेके आए हैं, तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर, और यहाँ पर आपको उंगलियां फेरने पे मदद मिल रही है। कहीं ना कहीं पिच पे अब बॉलरों को मदद मिला 15 ओवर के बाद। आपने देखा होगा कि फास्टर गेंदबाज जो लगातार उनको बल्लेबाज धो रहे थे इस कदर कि बहुत ही फ्लैट विकेट है, लेकिन पिछले 4-5 ओवर में आप देख रहे होंगे कि बैट बल्ले पे प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, और हिट करने अब जब जा रहे हैं बॉल बल्ले पे, और जब हिट करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्थोष, इसमें एक बात आपने मिस कर दी कि जैसे जो फास्ट बॉलर की बात कर रही थी, जैसे लॉकी फर्गूसन, वो हर बॉल 140 से ऊपर डाल रहे थे, और जहां पे नीशम 120, 125, अरे बहुत बढ़िया, एक और छक्का, 250 के ऊपर जाएगा। 254 तो बोला ही है। ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी भी देखिए एकदम ताली बजा रहे हैं, और उनके जो चहीते हैं शिवम दुबे आप थोड़ा भी नाखुश नहीं कर रहे हैं एमएस धोनी को। बेहतरीन शॉट, और मुझे लगता है कि अगले 4 गेंदों पर 2 छक्के तो कम से कम 2 छक्के तो रखे ही हैं। अगर शिवम दुबे स्ट्राइक पे रहते हैं तो अगले 4 गेंदों पे 2 छक्के और एक और चौका जरूर। परितोष, हम लोग इसीलिए तो कह रहे थे कि यहाँ पर शिवम दुबे को आना चाहिए था। अगर सोचिए कि हार्दिक की जगह पे शिवम आते तो क्या होने वाला था। क्या बिल्कुल जहां सारी टीमें फंस रही थी, शिवम दुबे आकर कैसे हनुमान बनकर संकट मोचन बनकर टीम को निकालकर बेहतरीन टोटल पे पहुंचाए थे। तो शिवम दुबे ने देखते हैं क्या तो एक और छक्का। मैंने क्या बोला था, शिवम दुबे भाई। और आज सोशल मीडिया पे मुझे लगता है लोग लिखेंगे थाला फॉर अ रीजन। यहां पर भी देखिए 2475, उसमें 7 है, थाला फॉर अ रीजन। 7 तो आप ढूंढ ही लेंगे ना कहीं से। अगर थाला फैन है तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। अगर छक्का लगा है तो छक्का लगा है, और सामने 7 नंबर जर्सी खड़ा है, तो भाई थाला फॉर अ रीजन। और अहमदाबाद के मैदान पे आ गए हैं, थाला फॉर अ रीजन। और आपने देखा होगा कि हार्दिक को पहले भेजा गया, ठीक है, गंभीर ने भेजा होगा, और तिलक वर्मा को भी भेजा होगा, लेकिन शिवम दुबे जो बेहतरीन फॉर्म में है उनको नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं वो गंभीर भी अपने डिसीजन पर शक कर रहे होंगे कि मुझे ऐसा पहले उनको भेजना चाहिए था। इन 2 छक्कों ने बता दिया कि हाँ 280 पहुंच गया रहता। लेकिन अगर 3 गेंदे बचा है और 3 गेंदों पे अगर 15 रन भी बन जाते हैं तो, और मुझे लगता है एक और बाउंड्री आने वाली है, एक और चौका। 6-4 इस 12-4 16-4 20 मैंने 24 प्लस बोला था, 2 बॉल पे 4 रन चाहिए, और 254 इन्होंने बोला था 248। तो तरुण ये मैच हार चुके हैं।
आपने 250 पार बोला था, वो तो भाई, बनेगा पता ही। है, मैंने 254 बोला था। एक ऐसा मैच था मोहन जिसमें मेरे को हारने में बहुत मजा आया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हर बॉल पर बाउंड्री ना लग जाए। चारों बॉल पे बाउंड्री लगी है, 2 चौके, 2 बेहतरीन 6। और इस ओवर में सिंगल की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ और से इन 2 ओवर में यहाँ से आपका नुकसान नहीं है। रिस्क आपको लेना चाहिए। और शिवम दुबे जो जैसा उन्हें कहा जाता है थाला फॉर अ रीजन, तो यही है रीजन वाई नंबर 7। सबसे बड़ी बात विकास जी, जब से ये चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की टीम में गए तब से iनकी कायाकल्प हो गई है। अगर अगले 2 गेंद पे एक छक्का लग जाता है तो स्कोर हो जाएगा 257, थाला फॉर अ रीजन। ये बॉल डॉट होगा। अगले बॉल पे अगर छक्का लगता है, एक बॉल है, सिंगल मत लेना। अगले बॉल पर 251 है, छक्का मार देते हैं तो 257, थाला फॉर अ रीजन, वही 257। तो अगर 6 लगता है तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जरूर ये क्लिप वायरल होगा, मिलियंस लोग देखेंगे, थाला फॉर अ रीजन। तो शिवम दुबे को अगर सोशल मीडिया पर ये वायरल कराना है तो इस बॉल पे छक्का मारना होगा। 257 जो 7 है उसमें थाला फॉर अ रीजन। तो देखते हैं क्या होता है। तो 4 रन। तो मैंने जो बोला था 254 वो पार हो चुका है। 255। अब परितोष मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम को बहुत गंभीर, सुनिए, 255 में 3-5 है, 555 मतलब 15 और 2 17 में 7, थाला फॉर अ रीजन। 7 है। मैं समझ गया आपके 7 के लॉजिक को, मैं समझ गया। लेकिन और आप यहाँ से मैं बता दूं दर्शकों को कि इंडियन टीम के अब गेंदबाजों पर दारोमदार है, क्योंकि आप आपके सेमीफाइनल को देखिए, आपका जो स्कोर था बस करीबी मामला था। और इसलिए न्यूजीलैंड जैसी टीम है, तो न्यूजीलैंड जैसी टीम ने जो परफॉर्म किया है, इंडियन टीम ने किया है, लेकिन न्यूजीलैंड भी वही आपके मुकाबले की है, तभी आप फाइनल्स खेल रहे हैं। आप में अगर कुछ क्वालिटी है तो आपसे बेहतर क्वालिटी उनके खिलाड़ियों के पास है, इसलिए आप फाइनल्स खेल रहे हैं। भाई दुनिया की इतनी सारे देश एक साथ खेल रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 निकल कर आए। 2 निकल कर इसलिए आए क्योंकि वो उनके पास बेस्ट रीजन्स थे। तो मैं अब यही कहूंगा कि अब तरुण वाइंड अप हम करते हैं। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके